वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज मैं रीड करने आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्योंकि फुल मून आने वाला है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, बढ़ते हुए मून के जैसे है ना। तो एनर्जीज हाई जा रहे हैं या लो जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, करंट स्टेटस क्या है उनकी एनर्जी की, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। तो बता दूं कि ये रीडिंग जो है सबके लिए होगी, इसे कोई भी देख सकता है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, दिस दैट, है ना, कोई भी देख सकता है। एंड रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस होगी, और जब आपको मिलता है वो तब के लिए होगी। ठीक है, बट चलिए देखते हैं फुल मून के हिसाब से कैसी है आपके पार्टनर की एनर्जी। क्या सोच रहे इस वक्त आपके पार्टनर। वाह, देखिए मुझे लगता है आप लोगों के बीच काफ़ी ईगो इश्यूज है। ठीक है, या फिर कोई कुछ किसी तरह की बहस, झगड़ा ये दिखाई देता है मुझे। ठीक है, आप लोगों के बीच शायद किसी बात को तो लेकर के कुछ मनमुटाव हुआ है। ठीक है, एंड क्या बोलूँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ना अपने आप को ना किसी तरह वो दबा रहे हैं, रोक रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। तो इनडायरेक्टली मुझे मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि आप, या चाहते नज़र आ रहे हैं, मन में उनको बहुत लग रहा है कि आप उनके पास चले जाओ, या फिर से आप लोगों की कैसे भी थोड़ी मुलाकात हो जाए। ठीक है, सो व्हाट कैन आई सी दैट you people have some ego issues or maybe some small conflicts, but your partner wants to come towards you, but he's suppressing himself. Okay, he is just trying to, means, होल्ड ऑन हीज फीलिंग्स, है ना। वो अपनी फीलिंग्स को पूरी दबाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ, वो उनसे हो नहीं रहा है, बट वो अपने आप को बहुत दबा रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, लेकिन मन ही मन वो बिल्कुल आपकी तरफ आते हुए आना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो आप लोगों के बीच हुई है, ये झड़प या झगड़ा जो भी है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पार्टनर जो ग्राउंडेड थे, एक रिलेशनशिप को जो वैल्यू दे रहे थे वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप से ग्रेविटी थोड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है उनको, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, और देखो कार्ड्स कैसे क्लैरिफाई करते हैं। तो ये जो आप लोगों के बीच में बहस हुई है, तो इसके लिए आपके पार्टनर का दिमाग जो है ना, थोड़ा सा जैसे हवा में उड़ रहा है ना, एक जैसे मेंटली स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर। एंड साथ ही साथ दिखाई देता है कि जैसे अपनी चीज़ों को छुपा रहे, देखो यहाँ भी बहुत सारे अपने आप को दबा रहे हैं। ठीक है, छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसी बात को लेकर के कुछ झगड़ा हो सकता है ना आप लोगों के, मतलब आपके पार्टनर कुछ छुपाते दबाते भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात सिर्फ खुद को नहीं दबा रहे हैं, बट कुछ बातों को भी वो छुपा रहे हैं। ठीक है, so guys, here due to this conflict your partner is feeling that the gravity is losing from your relationship. Okay, and the values are losing from the relationship, and his mindset is completely like unstable. Okay, he can't think he's not stable, he's not in stable mindset, or she's not in stable mindset because of this fight and conflict, and they suppress themselves from coming towards you, and along with that they suppress a lot of feelings inside. Okay, a lot of mysteries are also there in their lives, okay, which they want to suppress. Yeah, see, they have options too. आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस के साथ डील कर रहा है। ठीक है, ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट फाइंडिंग एनी वन लाइक यू। ठीक है, आपकी तरह उनको कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, so he is self introspecting. Yeah, he or she is going with so many options, but they are not finding anyone like you, and they are self introspecting. Okay, कि चीज़ों को कैसे ठीक करें, चीज़ों को आगे बढ़ के कैसे ठीक करें। ठीक है,
So they are finding some clarity. See, they are going in loneliness, I can say. They have isolated themselves. कुछ अकेले होकर के क्या करें, introspect. They are not means isolated means what, they have isolated themselves, but they're thinking that what could be done. So they are trying to reach in some conclusion. Okay, some conclusion मतलब कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये दिखाई देता है. तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन फिर क्या होने वाला है इसके बाद, चलिए देखते हैं. ओह वाह, तो सारी चीज़ों को भूलकर मुझे दिख रहा है. वाह, देखो जो वो कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में थे उससे निकल रहे हैं, क्योंकि कार्ड उल्टे हैं. वाह, अमेजिंग है ना. कंफ्यूज माइंड सेट से निकल रहे हैं और क्या हो रहे हैं, वो मैरिज का प्रपोजल, स्टेबिलिटी ढूंढते हुए नजर आ रहा है आपके साथ. वाह, एंड फ्यूचर अ वेरी गुड लाइफ. ओके, abundant life. Oh my god, see, then this card. Oh, okay, anyways. Okay, so see the cards, beautiful reading. Okay, so whatever was there, जो भी था वो था. आपके साथ एक नई शुरुआत दिखाई देती है. आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर को इसके बारे में सोचना है ना, डिसीजन लेना है. तो मुझे ये दिखाई देता है कि वो जो ये कंफ्यूज्ड स्टेटस ऑफ माइंड था या कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था, उससे निकल के, ये देखो कंफ्यूजन से निकल के वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं. तो ये दूर, क्योंकि ये कार्ड इन्वर्टेड है. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन था उससे उनको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं, आप ही उनके लिए सही हो. तो फाइनली मैरिज एंड अ हैप्पी अबंडेंट लाइफ. माय गॉड, अमेजिंग. ओके, एंड अ हैप्पी फैमिली. ओके, you and your partner have so amazing married life, a happy abundant life, and again a life with color, a colorful life. Okay, in this holy you can see this colorful life with rainbow. Amazing. And their whatever their harshness, or you can say the bitter behavior, okay, that is also means what to say, is going to diminish. okay, वो भी अब जो है आपसे हार्श या रूड बिहेव करने की नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है. तो फाइनली सब चीज़ें मुझे ठीक होती दिखाई दे रही है. आप लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हो. ठीक है, सो क्लेम करें इस स्टेबिलिटी को, शादी को, एबंडेंट लाइफ को, एंड हैप्पी फैमिली को, और साथ ही साथ एक प्रॉस्परस लाइफ को. ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग आपके लिए. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ना इस होली पर, जहाँ की एक कलरफुल लाइफ के साथ ये रीडिंग एंड हो रही है. तो चलिए कुछ गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं, कुछ ज़ेन डेक से कुछ गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं. बियॉन्ड इल्यूजन. ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं आपको, देखो क्या 3 कार्ड्स आए हैं. बियॉन्ड इल्यूजन, हार्मनी एंड क्रिएटिविटी. तो मैं बोलूँगी कि आप इल्यूजन, जो भी कुछ इल्यूजन है ना, बियॉन्ड इल्यूजन, अपने मन में अगर कोई भी डाउट्स है तो उससे ऊपर उठे. ठीक है ना, मन में सिर्फ ऐसे ही डाउट्स को ना रखे, उससे ऊपर देखने की कोशिश करें, ट्रांसफॉर्म करें अपने सोचने के तरीके को. ठीक है, बदले. क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी लाए सोच में, है ना. फालतू चीज़ें सोचने से अच्छी बेहतर चीज़ें सोचें और लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट करें, है ना. तो ये है आपकी गाइडेंस कार्ड लव लाइफ के लिए. सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी ऑफ मैरिज, एबंडेंट लाइफ एंड हैप्पी फैमिली, एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. एंड भगवान करे आप सभी के विशेस पूरे हों और आपके सभी के रिलेशनशिप में ये स्टेबिलिटी आए. Finally you people get married. Okay, and getting married, you people are getting married. Happy family and abundant life. God bless you all, and may your wishes get fulfilled. And guys, I'll again meet in next video, so do not forget to turn on the notification bell and claim this energy. Okay, so we again meet in next video. Till then, bye bye.